सौदागर की शूटिंग के बाद बच्चन सर उसी लुंगी में बनियान में आते थे अपने रशेस देखने के लिए। मतलब ये सब सुनने में आया है हमें। सब मुझे बोलते थे कि नहीं सूरज, OTT बिलोंग्स टू थ्रिल, एक्शन, मारधार, फैमिली के लिए हम रेडी नहीं हैं। 100 लोग 100 दिन 6 लोगों को हर फ्रेम में साथ में रहना है। कई बार हम लोगों ने देखा है कि मेरा लेफ्ट फेस मेरा साइड क्यों आ रहा है, उनका फ्रंट क्यों आ रहा है, मुझे बीच में बिठाओ, साइड में बिठाओ, पर कहीं किसी को नहीं था। नमस्कार ये शब्द कभी कभार अपने मायने खो देता है, क्योंकि कुछ लोगों ने नमस्कार इस शब्द को इतना बड़ा बनाकर रखा है कि हम लोग कभी कभार ये सोचने लगते हैं कि मैंने नमस्कार ही बोलना चाहिए, प्रणाम कहना चाहिए, पाए लागू कहना चाहिए। इनफैक्ट सूरज बड़जात्या क्या अगर मैं पाए लागू भी करूं तो चलेगा, क्योंकि व्यक्तित्व, हस्ती, परिप्रेक्ष्य जो राष्ट्रीय फिल्म्स का रहा है हिंदुस्तान के लिए। नमस्ते सूरज बड़जात्या। थैंक यू। कैसे हैं आप? थैंक यू भाई, मैं ठीक हूँ। कई लोग नहीं जानते होंगे कि मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर है और सिद्धिविनायक मंदिर के सामने ही हिंदुस्तानी सिनेमा के बहुत कम ऑफिसेज होंगे जो प्रॉपर मुंबई में हैं। उनमें से एक ऑफिस राष्ट्रीय का है। जीतूराज के करियर का आगाज जब हुआ तो उसमें से जो कुछ ऑफिसेज थे जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध था, उनमें से राष्ट्रीय का एक ऑफिस है। जो नहीं जानते, जो उस ऑफिस में नहीं गए हैं, प्लीज़ उस ऑफिस के बारे में कुछ बताइए। मैं अंदर गया हूँ, मेरे को ऐसा लगा था किसी इंग्लिश सिनेमा के स्टूडियो में आया हूँ। अंदर दूर तक लेकर गए थे मेरे को आदित्य। पूरा ब्यौरा कीजिए, वो ऑफिस कैसा है, कब बना था, तब आप पैदा हुए थे या नहीं? आई थिंक इतना तो मुझे याद जितना है वो है कि आई थिंक अर्ली 70s में हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए और लकी रहा क्योंकि आई थिंक इमीडिएटली जीवन मृत्यु उपहार हमारी पिक्चर ने वहीं लॉन्च हुई। और बट ये ज़रूर है कि पहली बार फर्स्ट प्रीव्यू थिएटर बॉम्बे में राष्ट्रीय का वहाँ हुआ था। एंड प्रोजेक्शन थिएटर पहली बार हम लोगों ने बनाया था वहाँ, क्योंकि मेरे फादर चाह रहे थे कि मेरे ग्रैंडफादर को ना कहीं वेट ना करना पड़े ट्रायल्स देखने के लिए। तो पहला प्रीव्यू थिएटर राष्ट्रीय का आज भी वहीं है। मतलब इतने साल हो गए, आज अभी तो डिजिटल हो गया पूरा, 5.1 है। देन हमारा खुद का एडिटिंग स्टूडियो है और इतने मेमोरीज है मेरे सामने। मतलब मुझे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्शन सौदागर की शूटिंग के बाद बच्चन सर उसी लुंगी में बनियान में आते थे अपने रशेस देखने के लिए। मतलब ये सब सुनने में आया है हमें, बट मेरे सामने वहाँ ही सलमान भाई का टेस्ट हुआ, माधुरी जी का टेस्ट हुआ। मतलब कितने तो फॉर अस, हम तो यहीं पले बड़े हैं। आपकी जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है, जो वेब सीरीज है, उसका नाम, ये नाम क्यों है? बड़ा नाम करेंगे क्योंकि ये इसमें जो कहानी हम कहना चाह रहे हैं वो उसकी भी पीछे कहानी है। क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि OTT प्लेटफॉर्म पे हम लोग कुछ करें, फिल्में करते हैं, TV शोज़ करते हैं, बट सब मुझे बोलते थे कि नहीं सूरज, OTT बिलोंग्स टू थ्रिल, एक्शन, मारधार, फैमिली के लिए हम रेडी नहीं हैं। तो बट सरप्राइजिंगली सोनी लिव से यहाँ से फ़ोन आया मेरे पास, तो मैंने सोचा सोनी TV के लिए, TV शो के लिए। बट दानिश जी, सौगता जी फ्रॉम देयर दे टोल्ड मी नो, हमें सोनी लिव के लिए चाहिए और हमें राष्ट्रीय शो चाहिए। हमें हम साथ साथ है और विवाह वाली ऑडियंस को लाना है अपने प्लेटफॉर्म पे, बेस बढ़ाना है। और उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि लोग OTT अपने कमरों में देखते हैं अलग अलग, हम चाहते हैं बड़ा स्क्रीन हो और पूरी फैमिली साथ में देखे। तो ऐसा कंसेप्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई फेल्ट कि हाँ वी आर वांटेड हियर। और फिर एक सब्जेक्ट जो हमारा शुरू हुआ, एक लड़का लड़की दोनों छोटे शहरों से निकलते हैं, लड़का रतलाम से, लड़की उज्जैन से, दोनों को कुछ बड़ा करना है, अपने फैमिली का नाम ऊपर करना है। मुंबई जैसे शहर में आते बट दे फाइंड डिफ़िकल्ट फिटिंग इन। यहाँ फिट इन करने में थोड़ी दिक्कत और वहाँ बिलोंग करने के लिए दिक्कत। अगर कोई वहाँ से निकले और माँ बोले कि तू बम्बई जा रहा है MBA कर, बट हर शनिवार को हनुमान मंदिर जाना, अब कैसे निकलूँ मैं कैसे एकादशी का व्रत भी मेंटेन करना है। लड़की को बोला जाता है तुम ऑटो में 6 बजे के बाद बैठना नहीं, बट पहले दिन ही बैठ गई मैं। तो मैं बोलती हूँ मम्मी नहीं बैठी मैं, ताकि सोएगी तो सही मम्मी। तो ये कैसे ये दोनों प्यार में और दोनों बैलेंस करते हैं, तो ये बड़ा नाम करेंगे। बट नाउ वंस अगेन ये चैलेंज है, बड़ा नाम करेगा, क्योंकि राष्ट्रीय की एसोसिएशन है कि वो सामाजिक मंदिर, घर, गृहस्थी, एंड नाउ बड़ा नाम करेगा, जहां पर जेनजी को भी अपील करना है, अल्फा को भी अपील करना है, एंड आज के OTT, द सो कॉल्ड इंस्टाग्राम जनरेशन। तो वो क्या किया है इसमें जो इनको मन लुभावना लगेगा? तो एक्चुअली जीतूराज जी, हम लोग ने ज़्यादा कोशिश की नहीं है, बिकॉज
पैंडमिक के दौरान के बाद मैंने देखा कि कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे आज रोज आके बोलते हैं कि OTT पे कुछ लाइए ना. देर आर लॉट ऑफ पीपल नाउ ऑफ माई जनरेशन, मेरे बियॉन्ड, लाइक माई इन लॉज और ऑन फायर स्टिक, एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल आज जो आर नॉट कंफर्टेबल विद दी सबटाइटल्स में जो लैंग्वेज आती है. यस. तो जहाँ पे डिमांड कम है वहाँ सप्लाई देंगे तो डिमांड बढ़ेगा. Right. और जहाँ हर एक चीज़ की अपनी थ्रिलर है, ये है, वहाँ पे ये भी क्यों ना बने. वाओ. तो एक्चुअली हम लोगों ने कोशिश की नहीं है टू इम्प्रेस एनीवन. Okay. कहानी में अपने आप इनहेरेंट हमारे पास आज भारत की कहानी है, भारत के बच्चे हैं, भारत के जेंजी हैं. और फ़र्क इतना है कि आजकल के बच्चे क्यों पूछते हैं. हम लोगों ने तो कभी पूछा ही नहीं. मदर ने बोला पैकिंग करो, शादी में जाना है, हम चल निकले. आज के बच्चों को अगर पूछो शादी में जाना है, क्यों, मुझे क्यों जाना है, फिर आपको बताना पड़ता है, देखो बेटा अगर तुम नहीं गए, तुम्हारी शादी में नहीं आएंगे वो, हाँ फिर चलूँगा. तो ये जो क्यों है, ये हम लोगों ने आई लाइक द पार्ट जहाँ सूरज आपने कहा कि हमारे को तो ये लिबर्टी नहीं थी. अब ये ज्ञान ही नहीं था कि मम्मी पापा से पूछना है क्यों. हाँ पूछते. आजकल न सिर्फ क्यों पर उनको रीजनिंग भी देनी पड़ती है. आजकल बच्चों को रीजनिंग देनी पड़ेगी. संगीत कैसा है इसमें? बड़ा नाम करेगा. मैं व्हाट इज द म्यूजिकल? लाइक एनी राष्ट्रीय फिल्म, हमारे 5 गाने हैं इसमें. Okay. अनुराग साकिया, ही इज डन वंडरफुल जॉब. और म्यूजिकल तो बना नहीं था क्योंकि राष्ट्रीय का पूरा फील है, बड़े बड़े सेट्स हैं, बड़े घर है, रतलाम, उज्जैन और इंदौर का बेस है. तो और भोले बॉय गर्ल हैं जो अगर माँ बाप को झूठ भी बोलते हैं तो बड़ा गिल्ट होता है उनको, फिर एक्स्ट्रा करेंगे. तो इंडियन गाने हैं, तो बहुत मतलब पूरा राष्ट्रीय का वर्ल्ड है. सो इट्स राष्ट्रीय. इन वन वर्ड राष्ट्रीय यानी फैमिली फिल्म्स जो सारी फैमिली थिएटर में बैठकर भी देख सकती है, अभी घर में बैठकर बड़ा नाम करेगा देखेगी. हम साथ साथ हैं जो है फिल्म, टिकट खिड़कियों की मैं बात नहीं कर रहा. इट वाज यानी हम साथ साथ में जितने एक्टर्स आपने लिए थे उस समय, वो आई थिंक उस समय के सबसे बड़े एक्टर्स थे. इफ आई कैन कोट इट. हम साथ साथ में सैफ था, सोनाली बेंद्रे थी, सलमान खान था, नूतन जी का बेटा मोनीश बहल था, टब्बू थी, करिश्मा. ऑल ऑफ उस समय के लिए वो सारे बड़े एक्टर्स थे. हाउ कुड राजश्री मैनेज दैट? एंड वो सब एक दूसरे के साथ आते हैं पर्दे पर, फ्रेम बाय फ्रेम. बट इट वाज अ coup de sorts, nearly impossible. कैसे कन्विंस किया उन सबको? एक्चुअली इट इज़ अ स्क्रिप्ट. और एक को सबको स्क्रिप्ट सुनाई, सबको पूरी स्क्रिप्ट सुनाई हम लोगों ने. बिकॉज मैं वरिड भी था, यू आर राइट, बिकॉज सब 6 के 6 लोग थे और दे वर देयर फॉर 100 days टुगेदर इन वन फ्रेम. इन राजस्थान? हाँ, इन बॉम्बे ऑल्सो. इन मुंबई सेट्स, हम बॉम्बे सेट्स लगे. तो सब 100 लोग 100 दिन 6 लोगों को हर फ्रेम में साथ में रहना है. यस, इन मोस्ट ऑफ द टाइम पर्दे पर साथ में हाँ. एक आधा बीच में आके फिर और हम साथ है तो साथ ही हैं सब. एक बस में एक. बट आई मस्ट से कि कोई भी इसमें से नहीं था. नहीं तो कई बार हम लोगों ने देखा है कि मेरा लेफ्ट फेस, मेरा साइड क्यों आ रहा है, उनका फ्रंट क्यों आ रहा है, मुझे बीच में बिठाओ, साइड में बिठाओ. पर कहीं किसी को नहीं था. एंड बहुत फॉर्चुनेट, including top actor like Salman Bhai. He was okay to do a softer role, right, and let Saif do the Mastikhor. But I think it had to be to make happen, and we just enjoyed a lot of. मतलब खेलते खेलते हो गया. तो आज मैं सोचूं मैंने कैसे बना दिया. और इसके साथ साथ पीछे तो और 25 लोग थे एक्टर्स, साइड एक्टर्स. तो बट वो मूड था, एक रवानगी थी, बन गई पिक्चर. बन गई. आगे क्या क्या प्लान्स हैं राजश्री के? कौन सी फिल्में बनवा रहे हमारे? अभी टेकिंग शाहरुख खान, सलमान खान, अभी टेकिंग कोई अननोन एक्टर, क्या होने वाला है बिसाइड्स बड़ा नाम करेंगे? इस समय तो जीतूराज जी बड़ा नाम करेंगे, इज द फोकस, बिकॉज हमारे बहुत बड़ी एंट्री है इनटू OTT वर्ल्ड. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि एक फैमिली स्पेस बने एंड द वर्ल्ड ओपन्स टू टेल एपिसोडिक स्टोरीज. राइट. बट एट राजश्री अभी आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई ओन फिल्म, जिसका अनाउंसमेंट जीतूराज जी नेक्स्ट मंथ होने वाला है बड़े पैमाने पे. इट्स अ स्टोरी वेरी डियर टू मी. एंड सलमान भाई के साथ इट्स गोइंग टू टेक मी अ लिटिल वाइल, बिकॉज आई हैव टू एक्सेप्ट कि हम सब एज हो रहे हैं. yes. और अब प्रेम को भी एज, सलमान भाई वाले प्रेम को भी एक जो न जानते हो उन्हें बताएं ये प्रेम क्यों बोला आपने? एक्चुअली लोग मुझसे पूछते हैं प्रेम कैसे पड़ा नाम सलमान भाई का हमारी फिल्मों में. ये तो ऑनेस्टली इसकी कहानी कुछ खास नहीं है, कोई ऐसे न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं. हम लोग ऐसे बैठे थे, मेरे फादर, मैं, राम लक्ष्मण जी, सलमान भाई, और ये
चयन हो रहा था कि मैंने प्यार किया में हीरो का नाम क्या रखें। तो उस समय हमारी सबसे बड़ी हिट हुई थी दुल्हन वही जो पियावन भाई। तो उसमें जो हीरो के नाम जो प्रेम किशन जी, उनका नाम प्रेम था। तो हम लोग ने सोचा चलो प्रेम रख दो, इसी बहाने ज़रा हिट हो जाए पिक्चर, गुड लक चार्म। तो वहाँ से प्रेम हुआ। बट ऑनेस्टली जो ये कैरेक्टर है ऑफ अ फैमिली बॉय, थोड़ा सा नटखट, शरारती, छेड़, लेडीज़, बुआ, मतलब थोड़ा बिगड़ा हुआ, थोड़ा हंसता हुआ, थोड़ा फ्लर्ट, ये बना। मैं जो सीन्स मैंने प्यार किया कि हम आपके कौन, हम साथ, मैं थोड़े सीधे सीधे लिखता हूँ जीतूराज जी, सीधे सीधे सीन्स, क्योंकि मैं तो सीधे लिखता हूँ। मैं सलमान भाई को सुनाता हूँ, सलमान भाई सुनते हैं और फिर उसमें वो अपना ऐड करते हैं, थोड़ा सा नॉटीनेस, थोड़ा सा छेड़छाड़। तो वो जो मिश्रण है, आई थिंक वो एक प्रेम बना है। दैट वर्क्स। सो दैट कैरेक्टर वहाँ से शुरू हुआ and then it's going on. So now I have to create a new prem for him because it should suit his age, वही मस्ती हो। But you are convinced कि सलमान अभी भी राशीस के फिल्म के लिए है सही? Yes. I mean, but उस अब रोल करेक्ट सूट होने चाहिए। Right. Because and fortunately हम उस एरा में हैं कि now age doesn't really matter. Oh yes, you can say that. अमिताभ बच्चन अभी भी बहुत बिजी हैं एंड चल रहे हैं, तो एज ऑफ कोर्स डजंट मैटर। सूरज, प्यार की फिल्में बनाते हैं आप, भारतीयता पर फिल्में बनाते हैं, फिल्में चल जाती हैं, अब आप OTT की दुनिया में आ रहे हैं। आपके समूचे फैंस की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हुए मेरी ज़बान थर थर कांप रही है, क्योंकि आपको बेस्ट विशेस कहने से मेरी इज्जत बढ़ रही है। तो ऊपर वाला करे कि आप और भी बहुत, भारतीय हिंदुस्तान को आप जैसे फिल्म मेकर्स की ज़रूरत है जो अपने आप में विश्वास भेजें। आज जब नौटंकी सिनेमा इज रूलिंग, ओरिजिनलिटी को काम करना चाहिए। जो जेनजी ये पॉडकास्ट इंटरव्यू देखेंगे, वी डोंट नीड टू सेल, बड़ा नाम करेंगे, बट इट इज़ अ वर्ल्ड जहाँ पर हम अपनी बातें करते हैं। उनको मैं क्यों बोलूँ कि सूरज साहब ने, सूरज बड़जात्या राशीस की बड़ा नाम करेगा, देखो समय निकाल कर। मैं अगर 2-3 कारण पूछूं क्यों देखो, तो आप ये ज़रूर देखें। नंबर 1, एक आपको आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर हैं पलाश वासपानी, जो इन्होंने गुल्लक बनाई थी सोनी लिव पे, उन्होंने एक बड़ा ही यंग फील दिया है और रियल फील दिया है। हम लोगों ने ये बिल्कुल नहीं रखा है कि एक सेंसेशन के लिए हम दिखाएं कि जो जेनजी है, यंगस्टर्स है, वो सिर्फ पार्टी करते हैं बुरी आदतों में। उनको भी कभी कभी सरदर्द होता है, वो भी ड्रिवन होते हैं, दे फील लो, कभी मम्मी की याद आती है, कभी पापा की याद आती है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज़ दैट इट्स कूल टू मिस योर पेरेंट्स। इट इज़ कूल कि आप बम्बई में आए हो तो हाँ, मम्मी ने करेक्ट बोलती थी चिटकनी लगाओ, ये करेक्ट है। तो इट इज़ कूल टू लव योर पेरेंट्स, it's cool to go back to your roots. So this is what we are trying to. क्या बात है, it's cool to belong to where you are. Yes. आप अपनी नींव को छोड़ना जरूरी नहीं है, correct. wannabe बनना जरूरी नहीं है। Wow. To succeed. That's राष्ट्रीज। मैं क्या बोलूं, वो राष्ट्रीज है जिन्होंने अपनी नींव को पकड़ के रखा है, वो स्तंभ है, वो बरगद है। एंड आज भी जब पूरी दुनिया अपने सिनेमा स्टूडियोज एंड फ्रेटर्निटी को लेकर वर्सोवा, जुहू वगैरह जाते हैं, आपका स्टूडियो अभी भी सिद्धिविनायक के सामने है। गणपति बप्पा मोरया। बहुत सारी शुभकामनाएं, एंड आप हमारे स्टूडियो में आए, इस पॉडकास्ट इंटरव्यू में हमारा साथ दिया। मेरे को कुछ बहुत नई बातें पता चली है। आई बीन अ बिग फैन ऑफ राष्ट्रीज। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सूरज बड़जात्या।